आज हम मूल अधिकार के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि DSSB में पॉलिटी के मूल अधिकार वाले क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार आपको पता है कि हमारे भाग 3 में है। इसका आंसर सी होगा। अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, राइट टू अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार बेमेल है? शिक्षा का अधिकार, यस, ये सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे बेमेल है, कोई नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का कौन सा युग्म है? अनुच्छेद 14 विधि के समान समता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, कौन सा सही युग्म है? दोनों सही युग्म है हमारे। निम्नलिखित में कौन से भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं था। ओके, कहाँ थे अपन? हाँ, मौलिक अधिकार नहीं था संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकार, हाँ, संपत्ति का अधिकार अपना मौलिक अधिकार नहीं है, उसको हटा दिया गया, उसको 300 में रख दिया गया है। भारतीय संविधान का के बारे में भाग 3 में है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपराधिक न्याय, ये वाला नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, अब इसको देखना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 51 इस प्रावधान संबंधित। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद की अनुसूची में ग्राम पंचायत के गठन हेतु उठाने की बात की गई? आर्टिकल 40 में कहा गया था, भारतीय संविधान के निर्धारित निदेशक तत्व के अनुरूप योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये योजना आयोग की स्थापना आर्टिकल 40 के तहत की गई थी। इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लेना, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अब धन विधेयक निम्न में से पेश किया जाता, आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में पेश होता है। फिर इसके बाद नागरिकता वाले भी क्वेश्चन देख लें, क्या कितने हैं? 2 ही तो हैं, 2 क्वेश्चन, चलो देख ही लेते हैं। के पास भारत में नागरिकता के अधिकार विनियमन करने के हमारे संसद के पास, भारत की संसद में कितने प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं? भारत की संसद में कितने प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं? कितने प्रकार के? भारत की संसद में कितने प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं? भारत में संसद में आई थिंक, यार इसको छोड़ ही देते हैं, इसको देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। अब इसके बाद अब राष्ट्रपति वाला 1-2 क्वेश्चन जो उसको भी देख लें। राष्ट्रपति भत्तों का उल्लेख है, ये आर्टिकल अनुच्छेद वाले क्वेश्चन हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये अनुच्छेद है, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। जैसे मेरे को याद नहीं तो मैंने छोड़ दिया। राज्यसभा से 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? आपको पता है कि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। फिर इसके बाद भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? यार 51 तो हो नहीं सकता, 23 है ही नहीं, 45 है ही नहीं, तो बचा क्या? 53। ये लॉजिक से होगा, क्योंकि 52 से 152 तक, सॉरी 151 तक आर्टिकल उसके चलता है, संघ वाला। और भारतीय फिर ओके, चलो आज यहीं तक रहने देते हैं।